अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर के अंदर आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर कंपनी, कैटेगरी, आइटम, एसपीओ और स्कीम। ग्रुप ऑफ अकाउंट होता है जिसको हम यहाँ पे फुल व्यू करके देखते हैं कि हमारे पास कैश बुक और बैंक किसमें बन रहे हैं, 01 में है। पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे सप्लायर्स जो उनसे हैं वो बनेंगे 04 में। उसके बाद रिसीवेबल्स डिफरेंट एरिया वाइज हम बना सकते हैं, 05 जैसे हरूनाबाद है, 06 चिश्तियाँ है, 07 कोटाबास है, सो ऑन। हमारे पास ये यहाँ पर ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं। इसके अंदर हमारे पास 13 तक ग्रुपिंग बनी है, इसका मतलब 49 तक सारी ग्रुपिंग्स खाली हैं। हम जितनी मर्जी इसमें ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। सेल और परचेज के ग्रुप्स भी इसके अंदर बने हुए हैं और हमारे एक्सपेंसेस हैं 98 के अंदर। यहाँ से हमने रिटर्न किया। ग्रुपिंग को देखते हुए हम मास्टर टाइटल में आएंगे। यहाँ पर हम अपनी पार्टीज बनाते हैं मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में। ऐड करेंगे, ग्रुपिंग का कोड बताएंगे, जैसे कि पेएबल था 04 में तो 04 आगे पार्टी का कोड देंगे 001 यानी कि पहली पार्टी। इससे नेक्स्ट पार्टी बनाएंगे तो 002 देंगे, नेक्स्ट बनाएंगे तो 003 देंगे, तो सो ऑन ये जाएगा 999 तक पार्टीज बनाएंगे। तो हमने 001 दिया और इंटर किया तो जो ऑलरेडी पार्टीज बनी हुई होंगी वो इस तरीके से नज़र आएंगी कि 9 तक ऑलरेडी पार्टीज बनी हुई हैं। स्केप करके हमने ऐड किया। हमने कहा कि 0400 यानी कि 9 तक बनी है तो 10 हम पार्टी बना रहे हैं। यहाँ पर हमने पार्टी का नेम दिया, हमने कहा इमरान ऑयल्स या इमरान ट्रेडर्स, जो भी आप नेम देना चाहते हैं उसका नेम दे दें। उसके बाद उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर देंगे। एसएमएस के लिए भी वही नंबर देंगे। क्रेडिट लिमिट हम हमारे कस्टमर्स के लिए रखते हैं, डेज की भी, तो ये हम छोड़ देंगे। जो बैलेंस लेना होगा वो डेबिट में देंगे और जो देना होता है वो क्रेडिट में देंगे। तो क्रेडिट में हमने 1 लाख दे दिया इस पार्टी के लिए जो कि सप्लायर है। इंटर किया और सेव कर दिया। एक हमने सप्लायर बना दिया है। ऐसे ही हमने ऐड किया 05, 06, ये सारे हमारे ग्रुपिंग हैं एरिया वाइज। तो मैं 06 के अंदर एक पार्टी बनाता हूँ पहले नंबर पे, तो इसमें मेरे पास ये 762 कोड तक पार्टीज बनी हुई थी। तो इसी के अंदर मैं एक और पार्टी बना देता हूँ 06 में 766 पे बना देता हूँ, 62 पे बना ले, 63 पे बना ले, जो मर्जी कोड दे दें उसको। ग्रुपिंग हमने 06 दी है और उसमें एक पार्टी बना दी है जमील के नाम पे। इंटर किया, उसका एड्रेस आएगा, उसका फ़ोन नंबर आएगा और उसके बाद उसकी क्रेडिट लिमिट आ जाएगी, कितने की लिमिट है और उसकी कितने दिन की लिमिट है, और जो बैलेंस की तरफ होगा लेने वाला वो हम यहाँ पे डेबिट में दे देंगे। इंटर किया और सेव कर दिया। ये हमारे पास 2 पार्टीज बन गई, एक पेएबल की, एक रिसीवेबल की। अब हम देखते हैं कि मास्टर में ग्रुप के अंदर से हमने ग्रुपिंग देखी, टाइटल में हमने पार्टीज बनाई। तो इन पार्टीज को हम देखेंगे कहाँ पे, लेजर के अंदर। फाइनेंशियल रिकॉर्ड में लेजर खोला, इंटर किया, थर्ड टाइम इंटर करने पे सर्च आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर हम पार्टी का नेम दे सकते हैं। हमने इमरान लिखा। यहाँ पर 2 इमरान आए हैं, एक ट्रेडर्स है और एक इमरान ये जो जंतर बना हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे इमरान ट्रेडर्स लिया और इंटर किया। ये उसका लेजर हमारे सामने ओपन हो गया कि इमरान ट्रेडर है, लाहौर का है, ये उसका नंबर है, 1 लाख उनका देना है। इसी तरीके से अगर हमने दूसरी पार्टी का लेजर देखना है तब भी यहीं पे आएंगे। 2 दफ़ा इंटर किया, थर्ड टाइम इंटर करने पे जमील हमने यहाँ पे सर्च कर लिया, ये वाला 06766 पे हमने बनाया था कोड। तो ये हमारे पास जमील आ गया और इसका लेजर आ गया 2 लाख का। तो इसके रिलेटेड अब हम देखेंगे कि ऐड रिकॉर्ड में हमारे पास क्या क्या है। कैश रिसीव वोचर है, कैश पेमेंट वोचर है। अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो हम ऐड रिकॉर्ड में कैश रिसीव वोचर करेंगे। अगर किसी को पैसे देने हैं तो कैश पेमेंट वोचर करेंगे और इनका इफेक्ट हमारी कैश बुक के ऊपर होगा, जिसको हम रोजनामचा कहते हैं। सबसे पहले हम कैश रिसीव करते हैं। यहाँ पर डेट टाइप आएगी, नंबर आएगा, इसके बाद यहाँ पर पार्टी का नेम आएगा जिससे हमने पैसे लेने हैं, वो था जमील का नेम लिया, उसका फ़ोन नंबर आ गया, साथ में उसका बैलेंस भी आ गया, 2 लाख लेना है। हमने यहाँ पर 1 लाख इससे रिसीव कर लिया जो कि कैश के थ्रू रिसीव किया। यहाँ पर आता है एसपीओ से मुराद है सेल पर्सन ऑफिसर। तो यहाँ पर एक 0101 के ऊपर पंजाब ऑयल के नाम पे बना हुआ है, तो हम उसी को यूज़ करके सेव कर रहे हैं। एसपीओ हमारे पास बनते हैं मास्टर के अंदर, मास्टर एसपीओ प्रोफाइल में। इसके अंदर अगर आप देखते हैं फुल व्यू करके तो एक बना हुआ है पंजाब ऑयल के नाम पे। इसको रीनेम करके आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं असलम नेम दे देता हूँ, हमारा सेल पर्सन ऑफिसर। कंट्रोल W की से मैंने इसको सेव कर दिया और री इंडेक्सिंग कर दी ताकि वो जो भी एडिटिंग हुई है वो रिफ्रेश हो जाए।
तो ये हमारे पास मैंने एसपीओ का नेम चेंज कर दिया है और उसी के थ्रू मैंने रिसीविंग की है। उसके बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो पेमेंट के लिए हम यहाँ पर आए, डेट दी, इंटर किया और यहाँ पर हमने जो हमारा इमरान था उसका नेम दिया और इमरान को मैंने यहाँ पे 1 लाख देना था, मैंने उसको यहाँ पे 50,000 दे दिया कैश के थ्रू, क्योंकि मैंने 1 लाख कैश रिसीव किया था। ये मैंने सेव कर दिया। ये जो 2 एंट्रीज मैंने की हैं, 1 लाख लेने वाली और 50,000 देने वाली, ये कैश बुक के अंदर आएंगी। यहाँ पर हमने कैश बुक खोली तो हमारे पास कैश बुक आज की ओपन हुई कि हमारे पास स्टार्टिंग में बैलेंस पड़ा हुआ था 5,77,167, जिसमें हमें जमील की तरफ से कैश आया 1 लाख, वो हो गया बैलेंस 6,70,000। फिर हमने इमरान ट्रेडर को पेमेंट दी है 50 की, हमारे पास रिमेनिंग बचा है 6,27,000। तो ये आज की रिसीविंग ओपनिंग बैलेंस ये था, रिसीविंग 1 लाख की, पेमेंट 50 की, बैलेंस जो बचा है वो है 6,27। तो ये इसमें पूरा रिकॉर्ड आता रहेगा किससे रिसीविंग आई है, किसको गई है और कितना कैश हमारा बकाया है। और यही इफेक्ट उनके लेजर्स के ऊपर भी होगा। यहाँ पर आप इमरान का लेजर खोल के देख लें, तभी आपको उसके लेजर में इफेक्ट नज़र आएगा कि हमने 50 दे दिया है, उसका 50 रह गया है। ऐसे ही जमील के लेजर में भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे मास्टर कंपनी, मास्टर कैटेगरी, मास्टर आइटम। सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं, फिर कैटेगरी, फिर आइटम। उसके बाद हम एसपी और स्कीम की तरफ आते हैं। कंपनी से मुराद है जिस कंपनी की आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे फुल व्यू करने पे हमारे पास ये डिफरेंट कंपनीज बनी हुई हैं, कॉलटेक्स है, जर्नल है, हैस्कोल है, टोटल है। इसके अंदर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आपके पास है लेकिन इसमें बनी नहीं हुई, तो आप उसको जस्ट ऐड करेंगे और यहाँ पर नेम डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर वैसे एक 500 के नाम पे कोई डिफरेंट नेम मैंने कर दिया, ये मैंने कंपनी का नेम रख दिया। और इसके रिलेटेड कैटेगरीज यानी कि किस किस टाइप की चीज़ें हमारे पास आती हैं, वो लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं, मोबाइल हो सकता है, जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पर ऐड करके कैटेगरी बना देंगे। अगर कोई नहीं है तो उसको हम ऐड करके न्यू कैटेगरी ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है मास्टर आइटम प्रोफाइल। फर्स्ट टाइम हमने, क्योंकि आइटम्स ही सब बनानी है, जो आइटम अगर हमारे सिस्टम में होगी नहीं तो हम उसको परचेज या सेल नहीं कर सकते। मास्टर आइटम में आई, ऐड किया, 163 आइटम्स ऑलरेडी बनी हुई थी जो कि हम फुल व्यू करके देख सकते हैं। इंटर किया, यहाँ पर उसने पूछा कैटेगरी कि आप किस टाइप की चीज़ बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर उठा लिया कि मैं यहाँ पर कोई लुब्रिकेंट्स बना रहा हूँ, तो अदर लुब्रिकेंट्स की कैटेगरी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसका कोड आ गया। अब वो आप पूछ रहा है आइटम का नेम क्या, आइटम का एग्जैक्ट नेम क्या है। मैंने यहाँ पर दिया 500 ऑयल, आगे मैं उसका कोई भी नेम दे सकता हूँ, जो उसकी लीटर्स हो सकते हैं वो बता सकता हूँ। मैं कहता हूँ 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर वाली ये पैकिंग है। इंटर किया। अब मैंने कहा जी ये टोटल एक कॉटन के अंदर आता है तो सीटीएन देंगे, अगर ये यूनिट में है तो यूनिट दे देंगे। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉटन के अंदर, यानी कि सीटीएन कर दिया। अब एक केस के अंदर कितनी फिलिंग है उसकी अंदर, अगर एक बॉक्स के अंदर 5 पैकेट हैं या 4 पैकेट हैं तो हम उसके पैकेट बताएंगे। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 पैकेट हैं एक कॉटन के अंदर और हर पैकेट में 4 लीटर है, ये उसकी हम आगे लीटर्स भी बता रहे हैं। तो अब उसने पूछा एक कॉटन की प्राइस, यहाँ पे एक कॉटन के अंदर जो एक पैकेट है उसकी एक की प्राइस हम यहाँ पे बताएंगे परचेजिंग में। 300 का हम परचेज करते हैं एक जो उसके अंदर पैकेट है, और 400 का हम उसको सेल करते हैं। डिमांड लेवल है कि हमारे पास 10 होने चाहिए कम से कम। किस कंपनी के हैं वो कंपनी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी 500 कंपनी बनाई थी, वही यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली। अब ये पूछता है ओपनिंग स्टॉक के। अगर मैं एक केस बताऊंगा, इसका मतलब एक कॉटन है जिसके अंदर 5 पैकेट्स हैं और वो 20 लीटर के बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 कॉटन लिए और 50 उसकी पैकिंग होगी और आगे जो भी उसके लीटर्स होंगे वो वहाँ पर बन जाएंगे। जब मैंने इसको सेव किया, अब मैं रिटर्न बैक करके इसी स्टॉक को स्टॉक इन हैंड के अंदर देख सकता हूँ, कंपनी वाइज भी देख सकता हूँ, बाय नेम भी देख सकता हूँ, और टोटल स्टॉक देखना होगा तो स्टॉक इन हैंड में देखेंगे। इंटर करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये टोटल स्टॉक आ रहा है, ये कंपनी नेम आ रहा है, कैटेगरी आ रही है और ये आइटम्स आ रही है जिसके आगे उसकी पैकिंग, लीटर्स और क्वांटिटी सारी आ रही है। इसी के अंदर अब हम यहाँ पर आते हैं लास्ट के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे 500 कंपनी आई, अदर लुब्रिकेंट उसकी कैटेगरी आई, उसके अंदर 520 लीटर वाला है जो कि हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है। अब उसकी ये हमारे पास आ रही है रेट कॉटन का, क्योंकि हमने 300 का एक बनाया था और 5 उसके अंदर थे, तो 5 3 15 यानी कि 1500 का पूरा कॉटन बन रहा है। टोटल स्टॉक में 10 पड़े हैं और उसकी जो क्वांटिटी बनती है वो है 650 बन रही है
और लीटर्स में वो 200 लीटर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लीटर्स भी आ रहा है कि हमारे पास लीटर्स कितने हैं। तो ये हमारे पास लीटर्स के अंदर 200 लीटर शो करवा रहा है कि हमारे पास ये 200 लीटर पड़ा है, जो कि 15,000 की वैल्यू है। अब यहाँ पर 10 कॉटन है और 50 उसके अंदर डब्बे हैं उसके। तो हम इसी कॉटन को जब सेल करने जाएंगे तो हम ऐड रिकॉर्ड में आएंगे, परचेजिंग के लिए परचेज इनवॉइस करेंगे और सेल के लिए सेल इनवॉइस। लेकिन सेल से पहले हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एसपीओ और स्कीम। जैसे कि एसपीओ हमने भी देख लिया था कि हमारे पास सेल पर्सन ऑफिसर है, वो असलम हमने एक बना लिया था। कोई नया बनाना है तो ऐड करके हम यहाँ पे नया एसपीओ ऐड कर सकते हैं। स्कीम हम देखते हैं कि स्कीम हो सकती है कि कंपनी हमें डिस्काउंट देती है किसी भी स्कीम के थ्रू, तो हम यहाँ पर एक स्कीम बना देंगे। अगर कोई स्कीम डिस्काउंट नहीं देना तो हम एक नॉर्मल स्कीम यूज़ कर लेंगे जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं होगा। और अगर कोई और स्कीम बनाना चाहते हैं तो उसको ऐड करके उसका डिस्काउंट बता देंगे, वो कॉटन के ऊपर डिस्काउंट आएगा। उसके बाद हमारे सेल के अंदर अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आया बिल नंबर, उसके बाद पार्टी नेम। जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो पार्टी का नेम देंगे, जैसे कि हमारा जमील एक पार्टी थी, जमील का नेम दिया। उसके बाद एसपीओ कौन है, असलम हमने एसपीओ बनाया था, एसपीओ सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया। स्कीम हमारी नॉर्मल ही है। अब ये कोड में आके पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी आइटम, इंटर किया, हमने कहा जी 500 ऑयल, ये ऑयल सेलेक्ट कर लिया। ये ऑयल आ गया हमारे पास। जैसे सिलेक्ट हुआ उसने साथ ही उसका स्टॉक दिखा दिया कि 50 पड़े हैं और परचेजिंग रेट है 300 का। हमने यहाँ पर इंटर किया। एक केस अगर मैं देता हूँ इसका मतलब 5 क्वांटिटी है। एक जो केस के अंदर जो यूनिट था उसका 400 का रेट था, तो टोटल जो पैकेट है वो 2000 का बनता है। अगर हम पूरा पैकेट सेल नहीं करते, हम कहते हैं कि केस 0 है, पैकेट 3 है और 400 का रेट है, तो वो ऑटोमेटिकली 1200 का रेट बना देगा, यानी कि 3 पैकेट्स का रेट। तो यहाँ पर हम केस में भी सेल कर सकते हैं और क्वांटिटी में भी। तो मैंने एक पैकेट और 2 केस उसके अंदर से सेल किए, तो मैंने 7 कर दिए और इसका मतलब 2800 का रेट बना। उस पर स्कीम डिस्काउंट अगर कोई देना होगा वो दे देंगे, परसेंटेज डिस्काउंट देना होगा तो वो दे देंगे, वो परसेंटेज यहाँ से निकाल दें। अगर नहीं देना इंटर कर देंगे। फाइनल डिस्काउंट से मुराद है कि फ्लैट डिस्काउंट, आप 2800 के पास 100 रुपये डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप 100 रुपये डिस्काउंट दे दें। रिसीविंग यानी कि कैश रिसीव अगर अभी कर रहे हैं पार्टी से तो अभी ले लें, वो सीधे कैश बुक में आ जाएंगे। और अगर वो पार्टी से हम अभी नहीं ले रहे तो वो उसके लेजर के अंदर, इस बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएंगे। 1 लाख पहले है उसमें ये 2700 ऐड करेगा क्योंकि 100 रुपीज़ हमने डिस्काउंट कर दिया। इंटर किया, सेव कर दिया, बिल हमारा सेव हो गया। मोर एंट्री करके हम मज़ीद और चीज़ें भी इसी बिल के अंदर सेल कर सकते हैं और ऐड न्यू करके हम दोबारा से नया बिल बना सकते हैं किसी और पार्टी के नाम पे। ये इसमें प्रिंटिंग लगी हुई है, प्रिंट IBM मैंने किया, इंटर किया, ये हमारे सामने उसका बिल आ गया कि ये पार्टी का बिल है। ये असलम सब हमारा वो था सेल पर्सन ऑफिसर, ये कंपनी थी जिसको सेल किया है। लुब्रिकेंट है 1 पैकेट यानी कि 1 कॉटन और 7 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास बिल आ गया 2800 का, जिस पर 100 रुपये डिस्काउंट हुआ, तो बिल बचा 2700 का। प्रीवियस बैलेंस के अंदर हमारा 2700 ऐड होकर 1,27,000 उस पार्टी का लेजर बन जाएगा। इसके बाद हम जब आते हैं उसके लेजर के अंदर, हमने यहाँ पे जमील का नेम दिया और उसका लेजर देखा, तो यहाँ पे हमारे पास उसने वही दिखाया कि आपका 1 लाख लेने वाला था, जिसमें अब 2700 रुपये आपका से लेने वाला है बिल का, और वो आपकी साइड पे यहाँ पे है। अब हमारे पास 50 स्टॉक था जिसमें से हमने 7 सेल किए हैं, तो सेल की रिपोर्ट्स डेली सेल रिपोर्ट में भी आएगी और इसके अलावा SPO वाइज भी रिपोर्ट्स आएंगी सर। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा डेली सेल रिपोर्ट खोली, इसमें मैंने डेट दिया, इसकी एग्जैक्ट उसने दिखाया कि आपने जमील को ये आइटम 1 केस और 7 पैकेट सेल किए हैं जो कि इतनी वैल्यू पे थे 2700 पे। इसी तरीके से अगर मैं इसी सेल रिपोर्ट्स को यहाँ पे देखूँ प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, वो भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको SPO वाइज देखना चाहता हूँ तो SPO वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया कि ये SPO था, कंपनी की कौन सी है SPO प्लस, वो हम उसको आइटम वाइज भी देख सकते हैं। ओके करने में भी रिपोर्ट खुलेगी, SPO प्लस पार्टी भी खुलेगी। अब इसके अंदर इसने सारी डिटेल दिखा दी कि कौन कौन से कस्टमर ने किस किस को कितनी सेल की है। अगर मैं इसको डेट वाइज निकालता हूँ सेल रिपोर्ट में, तो मैंने आज की डेट दी यहाँ पे 28/2 और मैंने 20-21 किया, और उसके बाद एंडिंग डेट भी मैंने इसको 28 की ही दे दी है, तो 28/2 और 20-21। और अब मैंने यहाँ बताया कि इसने SPO ने किसको उसको सेव किया है, तो ये अब आज की रिपोर्ट अकेली दिखाएगा
जिसके अंदर ये दिखाएगा कि इसने असलम ने जमील को सेल किया है 7 क्वांटिटी 2800 की टोटल। इस तरीके से अब अगर मैं स्टॉक में आता हूँ, स्टॉक इन हैंड देखता हूँ, इंटर करके जब मैं लास्ट पे गया स्टॉक में, तो मेरे पास 50 में से 7 जो पैकेट सेल हुए हैं, तो अब रिमेनिंग बच गए हैं 43। इसी तरीके से अब हम आते हैं परचेजिंग की तरफ। परचेज इनवॉइस में आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे पार्टी का बिल नंबर देंगे। ये हमारी साइड से बिल नंबर कोई रैंडम हम डाल देते हैं, पार्टी बिल नंबर जो होगा वो देंगे। उसके बाद जिस सप्लायर से ख़रीदे हैं उस सप्लायर का नेम देंगे। जैसे कि अभी हमने इमरान ट्रेडर्स एक सप्लायर बनाया हुआ था, इमरान ट्रेडर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया, और जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वही हम यहाँ पे बताएंगे। कितने केस खरीद रहे हैं उसके केस की क्वांटिटी बताएंगे कि मैंने 5 केस खरीदे हैं, 25 की क्वांटिटी बनी है, 300 का एक था, टोटल 7500 की बनी। सेल टैक्स उस पर ऐड करना है तो वो ऐड कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से ये हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब 25 की क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा आई है, तो वो 43 के अंदर ऐड होके अब 68 हमारे पास स्टॉक हो गया। और इसी के साथ ही परचेज के ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स बन जाएंगी और पार्टी के लेजर में भी ऑटोमेटिकली वो बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा जो हमने उससे ख़रीदा है। इमरान का लेजर यहाँ पे मैंने खोला तो ये 7500 रुपये उसके लेजर में चला गया, 50 पहले देना था, उसमें 7500 भी ऐड हो गया। उसको पेमेंट हम कैश पेमेंट वाउचर के थ्रू दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है सेल रिटर्न्स हैं इनवॉइसेस की, जिसमें हम सेल रिटर्न कर सकते हैं, परचेज रिटर्न कर सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, जस्ट उसमें हम अब क्वांटिटी जो भी देंगे वो रिटर्न में चली जाएगी ऑटोमेटिकली लेजर्स में। इसी तरीके से एडिटिंग लगी हुई है, इनवॉइस नंबर देकर हम इनवॉइसेस को एडिट कर सकते हैं। डिस्काउंट शीट है, ऑर्डर बुकिंग है, व्हीकल मैनेजमेंट है कि आप जो भी गाड़ी को इशू करते हैं स्टॉक वगैरह वो गाड़ी को इशू कर सकते हैं। एसएमएस लगे हुए हैं, पोर्टल से भी एसएमएस जा सकते हैं और व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप भी हम एसएमएस कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास लेजर है, लेजर डिटेल में है, हम लेजर डिटेल में भी देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी पार्टी का। और ये उसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं, हम जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं हम वो रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये डिटेल में दिखा रहा है कि क्या इनवॉइस नंबर थी, क्या पार्टी नंबर था, क्या उसका कितनी क्वांटिटी किस रेट पे था, वगैरह वगैरह पूरी डिटेल में दिखा रहा है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस आ जाता है। ट्रायल बैलेंस में भी हम पूरी यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, बिलेजिंग देख सकते हैं, रिकवरी देख सकते हैं, हैवी अमाउंट जिनसे लेनी है वो देख सकते हैं, क्रेडिट लिमिट जिनकी ओवर है वो देख सकते हैं। ओके करने पे हमें पूरा ट्रायल बैलेंस नज़र आएगा, कैश में कैश कितना पड़ा है, पेएबल कौन कौन सी पार्टीज हैं, कितने देने वाले हैं, रिसीवेबल्स एरिया वाइज सारे आ रहे हैं कि हरूनाबाद में कौन कौन सी पार्टीज हैं, कितने कितने उनसे बैलेंसेस लेने वाले हैं। इसके अलावा आगे ये सारे एरिया वाइज दिखा रहा है, चिश्तियाँ आ गया, इसके अंदर हमारे कौन कौन सी पार्टीज हैं लेने वाले, उनके सारे बैलेंसेज आ रहे हैं। 07 आ गया, 08 की ग्रुपिंग आ गई, हर एरिया का टोटल आ रहा है। और ये लास्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर पूरा ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है, एक्सपेंसेस भी सारे शो करवा रहे हैं। एक्सपेंसेस 98 में बनते हैं, उसको भी हम टाइटल ऑफ अकाउंट में ही बनाएंगे यहाँ पे, और उसकी पेमेंट हम एंट्री करेंगे कैश पेमेंट वाउचर से, यानी कि यहाँ पे आप आके 9800 में कोई भी एक नाम देता हूँ। ये मील का एक बना हुआ है, इसके अंदर हम 500 की एंट्री करते हैं कि आज 500 का खाना खाया है और कैश के तो पेमेंट की है, तो ये एक्सपेंस में चला जाएगा। वो ऑटोमेटिकली हमारी कैश बुक में भी रिकॉर्ड में आएगा कि हमने 500 रुपये का जो खाना खाया था वो इंटर करके जब कैश बुक खोली तो ये यहाँ पे मील का आ गया। इसी तरीके से हमारे पास फाइनेंशियल के अंदर डेली एक्टिविटी रिपोर्ट है, बैलेंस शीट रिपोर्ट है, हमें टोटल हमारे उसका बिजनेस का बताएगा कि हमारे पास बैलेंस शीट दिखाएगा कि हमारे पास कितना कैश है, कितना देने वाले हैं, कितने लेने वाले हैं, कितने का स्टॉक है, बिजनेस की हमारी क्या वैल्यू है इस टाइम पे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एरिया वाइज रिकवरी की भी ऑप्शन है, परचेजिंग की सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, डेली सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, इसी तरीके से सेल की रिपोर्ट्स हैं, स्कीम वाइज, एसपीओ वाइज, और उसके अलावा डेली कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, व्हीकल की रिपोर्ट्स हैं, और इसी तरीके से स्टॉक की भी रिपोर्ट्स हैं। यूटिलिटी में हमारे पास यहाँ पर यूज़र राइट्स हैं, बैकअप की ऑप्शन है, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। किसी भी एंट्री को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट उसके लिए हमें उस पार्टी का यहाँ पे वाउचर नंबर और उसका टाइप और उसकी डेट देखनी है हमने। यहाँ पर ये वाउचर नंबर और उसकी टाइप और डेट हमने देखी। इस एंट्री को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं 50,000 वाली को, तो 1C उसका वाउचर नंबर और टाइप है और डेट है 28। तो हमने यहाँ पे डिलीट में आके नंबर बताया 1,
डेट थी 28/2/2021 और उसके अलावा हमारा जो टाइप थी वो थी सी। इंटर करने पे ये एग्जैक्ट वही वोचर दिखाएगा हमें यहाँ पे। हम जस्ट उसको वेरीफाई करने के लिए आगे आए थे और स्केप करके हमने यहाँ पर दिया तो राइट साइड पर मैसेज आ गया डिलीटिंग अमाउंट 50,000। इंटर करके हमने वो वोचर डिलीट कर दिया और अब हम अगर उस इमरान के लेजर में जाकर देखेंगे तो 50,000 की जो एंट्री थी वो उसके लेजर में से डिलीट हो गई है। इसी तरीके से हम स्टॉक को भी अगर डिलीट करना चाहते हैं तो स्टॉक में आइटम लेजर देखेंगे, उस आइटम के रिलेटेड जैसे 500 हमारी आइटम थी उसका लेजर ओपन होगा और उसके अंदर उसके सारे वॉचर्स आ रहे होंगे, कितनी रिसीविंग की, कितनी सेल की, कितनी परचेज की। कोई भी एंट्री डिलीट करनी है स्टॉक के रिलेटेड तभी हम वॉचर नंबर, डेट देख के और नंबर देख के और टाइप देख के डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।